कभी आप सोचिए, जिस कुर्सी पर आप बैठकर स्कूल में पढ़ते थे, जिस ब्लैक बोर्ड पर आपके अध्यापक ने सालों तक वही बातें लिखी, जिन किताबों को आप बार बार खोलकर याद करते रहे, उनका असली मकसद क्या था? क्या वो किताबें आपको जीवन के लिए तैयार कर रही थी, या फिर बस आपको एक मशीन बना रही थी जो रोजाना का वही काम करती है, बिना सवाल किए, बिना कुछ नया सोचे? भारत की शिक्षा व्यवस्था का सच यही है कि हमें जो सिखाया गया वो अधूरा था, जो हमें दिखाया गया वो पूरा सच नहीं था। आइए जानते हैं आज की भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में। जानने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं। भारत में शिक्षा की जड़ें इतनी गहरी थी कि पूरी दुनिया उसकी मिसाल देती थी। प्राचीन भारत का गुरुकुल सिस्टम अद्भुत था। वहाँ कोई सिलेबस नहीं होता था, कोई डिग्री नहीं होती थी। शिक्षक का मतलब ही था कि इंसान हर दिशा से विकसित हो। जब एक बच्चा गुरुकुल में जाता था तो वह केवल पढ़ना लिखना नहीं सीखता था, बल्कि जीवन जीने का तरीका सीखता था। वहाँ अनुशासन भी था, करुणा भी थी, और सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था स्व अध्याय को, यानी खुद से सीखने की शक्ति को। बच्चों को सिखाया जाता था कि दुनिया में हर चीज़ एक किताब है, हर पेड़, हर नदी, हर इंसान एक शिक्षक है। यही कारण था कि भारत के छात्र पूरी दुनिया में सम्मानित होते थे। आप कल्पना कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी होते थे और सैकड़ों शिक्षक। वहाँ सिर्फ वेद और उपनिषद ही नहीं पढ़ाए जाते थे, बल्कि चिकित्सा विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, साहित्य और यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी तक की सिखाई जाती थी। विदेशी यात्री जब भारत आते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि यहाँ का शिक्षा तंत्र कितना व्यवस्थित है और यहाँ का ज्ञान कितना गहरा है। तक्षशिला में तो 60 से ज़्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। क्या आप जानते हैं कि पाणिनि, जो दुनिया के सबसे बड़े व्याकरणकार माने जाते हैं, वो भी तक्षशिला से ही थे। लेकिन धीरे धीरे जब भारत पर आक्रमण हुए तो शिक्षा को सबसे पहले निशाना बनाया गया, क्योंकि अगर आप किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके ज्ञान को नष्ट कर दीजिए। यही हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के साथ। उसको जला दिया गया, हजारों पांडुलिपियां राख कर दी गई। ये सिर्फ इमारत नहीं जलाई गई थी, बल्कि भारत की आत्मा को जलाया गया। लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि गांव-गांव में गुरुकुल चलते रहे। फिर आए अंग्रेज। अंग्रेजों को पता था कि भारत की असली ताकत उसकी शिक्षा और संस्कृति है। अगर इसे नहीं तोड़ा गया तो भारत कभी गुलाम नहीं रहेगा। तभी लॉर्ड मैकॉले आया। उसने 1835 में अपनी रिपोर्ट दी, मिनट्स ऑन एजुकेशन। उसमें साफ लिखा था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो भारतीय दिखते हों, लेकिन उनकी सोच पूरी तरह अंग्रेजी हो। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए क्लर्क का काम करें, हमारे आदेश माने और भारतीय समाज को हमारे हिसाब से चलाएं। यही कारण है कि अंग्रेजों ने गुरुकुल सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया और उसकी जगह नया सिस्टम लाए, स्कूल सिस्टम। इस नए सिस्टम में क्या था? बच्चों को यूनिफॉर्म में बांध दिया गया, किताबों के ढेर तले दबा दिया गया, और सबसे बड़ी बात, सोचने की आज़ादी छीन ली गई। अब शिक्षा का मतलब था किताबें पढ़ो, परीक्षा दो, अच्छे अंक लाओ और नौकरी करो। नालंदा में जहाँ ज्ञान की खोज होती थी, वहाँ अब सिर्फ मार्क्स की दौड़ रह गई। गुरुकुल में जहाँ आत्मिक विकास होता था, वहाँ अब सिर्फ रट्टा लगवाया जाने लगा। क्या आपने गौर किया है कि आज भी हम उसी सिस्टम में पढ़ रहे हैं? सुबह 8 बजे स्कूल जाना, घंटी बजना, क्लास बदलना, किताबें खोलना, नोट्स लिखना, परीक्षा देना। ये सब वही सिस्टम है जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर थोपा था। सोचिए, अंग्रेज़ों को गए हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ सिस्टम आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है। अब सवाल उठता है, इस सिस्टम में कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी है कि यह हमें सोचने नहीं देता, हमें सिर्फ याद करना सिखाता है। परीक्षा में वही पूछा जाता है जो किताब में लिखा है। अगर आपने किताब की लाइनें याद कर ली तो आप टॉपर बन गए, लेकिन अगर आपने कुछ अलग लिखा, कुछ नया लिखा, तो आपके नंबर कट जाएंगे। यही वजह है कि हमारे बच्चे क्रिएटिव नहीं बन पाते हैं। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में रोज़ नई खोज हो रही है। लेकिन हमारे स्कूलों में आज भी वही पुराना सिलेबस पढ़ाया जाता है। बच्चे आज भी वही इतिहास पढ़ रहे हैं जो सालों पहले लिखा गया था। वही विज्ञान पढ़ रहे हैं जिसमें आधी बातें आउटडेटेड हो चुकी हैं।
बच्चे आज भी वही गणित रट रहे हैं जिसका प्रैक्टिकल जीवन में शायद ही कभी इस्तेमाल हो। आप देखिए, स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता। हम सालों तक पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि बैंक कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है, शेयर बाजार क्या है, या अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। हमें ये नहीं बताया जाता कि टैक्स कैसे देना है या अपना बजट कैसे बनाना है। नतीजा ये होता है कि हम बड़े होकर पैसे कमाना तो सीख जाते हैं, लेकिन उसे संभालना कभी नहीं सीखते। इसी तरह मानसिक व्यवस्था आज डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन क्या किसी स्कूल ने कभी बच्चे को सिखाया है कि तनाव से कैसे निपटा जाए, मेडिटेशन कैसे किया जाए, या अपनी भावनाओं को कैसे संभाला जाए? नहीं, क्योंकि ये सब किताबों में नहीं है। आप जानते हैं कि भारत में हर साल हजारों छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? सिर्फ एग्जाम प्रेशर। बच्चे इतना दबाव में आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर मार्क्स कम आए तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा अपराध, जिसने बच्चों को सीखने की खुशी देने के बजाय पढ़ाई को बोझ बना दिया। आप सोचिए, इस सिस्टम से निकलने वाले बच्चे समाज में क्या करेंगे? वो नौकरी ढूंढेंगे, और अगर नौकरी नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है। करोड़ों युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि उन्हें वो स्किल्स कभी सिखाई ही नहीं गई जिनकी असली दुनिया में ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब बदल क्यों नहीं रहा? अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी क्यों वही सिस्टम जारी है? जवाब सीधा है, सत्ता को ऐसे लोग चाहिए जो आदेश माने, सवाल ना करें। अगर स्कूल बच्चों को सोचने की आदत डाल देगा तो वो बड़े होकर सरकार से भी सवाल करेंगे, व्यवस्था से भी सवाल करेंगे, और यह किसी भी सत्ता को मंजूर नहीं। इसलिए सिस्टम वैसा ही रखा गया। फिर भी उम्मीद है, नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 लाई गई है। उसमें कहा गया है कि बच्चों को अब स्किल बेस्ड लर्निंग दी जाएगी, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। लेकिन असली सवाल है, क्या ये वाकई ज़मीन पर लागू होगी या सिर्फ कागज़ों में रह जाएगी? अगर हमें सच में बदलाव चाहिए तो हमें अपने बच्चों को अलग तरह से पढ़ाना होगा। हमें फिर से उस गुरुकुल परंपरा की तरफ लौटना होगा जहाँ शिक्षा का मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट था। हमें बच्चों को सवाल करने देना होगा, उन्हें खुद खोजने देना होगा। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि मार्क्स जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। शिक्षा का असली मकसद है इंसान को स्वतंत्र बनाना, लेकिन आज की शिक्षा हमें ज़्यादा डिपेंडेंट बना रही है। हम नौकरी पर डिपेंड हैं, सरकार पर डिपेंड है, सिस्टम पर डिपेंड है। यही गुलामी है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी बनाई गुलामी आज भी जिंदा है। अगर भारत को सच में विश्व गुरु बनाना है तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था बदलनी होगी। हमें बच्चों को सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान देना होगा। हमें उन्हें ये बताना होगा कि दुनिया कैसे बदलती है और वो कैसे बदल सकते हैं। हमें उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाना होगा, लीडर बनाना होगा। तभी हम उस भारत को वापस ला पाएंगे जिसका सपना कभी हमारे पूर्वजों ने देखा था। और जब अगली बार आप किसी बच्चे को किताब में डूबा हुआ देखें तो उससे ये सवाल ज़रूर पूछिए, क्या तुम सच में कुछ सीख रहे हो या सिर्फ वही दोहरा रहे हो जो सिस्टम तुमसे कहलवाना चाहता है? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।